नमस्कार, ये बीए भाग प्रथम इतिहास की कक्षा है। हम आज सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला स्थल था इस घाटी से संबंधित जिसे खोदा गया, जिसकी खुदाई हुई, जिसे खोजा गया। इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर, कॉपर, तांबा और ब्रॉन्ज, कांसा तीनों का प्रयोग हो रहा था। इसलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। कांसे का प्रयोग होने लग गया। ये एक और विकास की तरफ बढ़ने वाला कदम था, इसलिए हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता कह रहे हैं। तो हड़प्पा में कैसे पता चला कि इसके नीचे खुदाई करनी चाहिए और यहाँ पे एक सभ्यता या किसी पुराने इतिहास के अवशेष हो सकते हैं, ऐसा कैसे पता चला? यहाँ पर पास में ही रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था और यहाँ पर खंडहर थे, तो ईंटों की कमी पड़ गई, तो यहाँ से खोद खोद कर ईंटें ले जाई जाने लग गई। तब ऐसा दिखा कि यहाँ पर कुछ और ईंटें भी हैं और सामान भी है, खंडहर है, और तब इसके बारे में खुदाई शुरू हुई। 1920-21 में पहली बार खुदाई माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने की थी। ये रावी नदी के बाएं तट पर ये खुदाई की गई। फिर 1922 में दूसरी बार खुदाई की गई मोहनजोदाड़ो पर राखलदास बैनर्जी द्वारा। फिर 1924 में इन दोनों स्थलों के उत्खनन के बाद सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली में ये घोषणा करी कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी एक सभ्यता हमने खोजी है। 1931 में N.G. मजूमदार और 1935 में अर्नेस्ट मैके ने चन्हूदड़ो नामक स्थल की खुदाई करी। चन्हूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का ये कहना चाहिए एक औद्योगिक क्षेत्र है। 1961 से 69 तक बीबी लाल और बी के थापड़ ने एक बहुत ही वृहद पैमाने पर खुदाई करी। अभी जो हाल ही में खुदाइयाँ की गई हैं, ऐसे कुछ स्थलों की बात कर लेते हैं। 1990-91 में R.S. भिष्ट ने धोलावीरा नामक स्थान की खुदाई करी। 1993 में हरियाणा में कुणाल की खुदाई की गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं और कहाँ से कहाँ तक इसका प्रसार था, इस बारे में बात कर लेते हैं। हम देखते हैं इसका स्थल हमें या इसकी साइट हमें अफ़गानिस्तान से शोरटू गुई से मिली। उत्तर पश्चिमी सीमा में हमें गोमल घाटी, यहाँ से हमें इसके अवशेष मिले। पंजाब में हड़प्पा, ये पंजाब पाकिस्तान वाला, यहाँ पे हड़प्पा से हमें इसके अवशेष मिले। बलूचिस्तान में कुछ हमें स्थल मिले। इन स्थलों के नाम हैं सुत कजेंडोर, डाबरकोट, सोटका कोई और बालाकोट। सिंध से हमें जो स्थान मिले हैं वो है मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, जुदेर जोदड़ो, अमरी, नाल। बहावलपुर से हमें मिला हाकड़ा। अब हम भारत की बात कर रहे हैं। कश्मीर से हमें जो स्थल मिला है वो है मंडा। पंजाब से संघोल, चंडीगढ़, रोपड़। हम प्रमुख स्थलों की बात कर रहे हैं केवल। उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर और हुलास, हरियाणा से राखीगढ़ी, मीताथल, भगवानपुरा, बड़ावली, राजस्थान से कालीबंगा, पीलीबंगा, गुजरात से रंगपुर, लोथल, रोजड़ी, देसलपुर, भगतराव, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, और महाराष्ट्र से दायमाबाद। ये मुख्य स्थल हैं जो प्राप्त हुए हैं। अभी भी खुदाई जारी है और अन्य स्थलों की खोज की जा रही है। तो उत्तर से अगर दक्षिण तक देखा जाए तो उत्तर में हमें मिला है मंडा कश्मीर में, और दक्षिण में महाराष्ट्र दायमाबाद तक। तो आप देखिए कश्मीर से महाराष्ट्र तक था ये।
और अगर देखा जाए कि पूर्व से पश्चिम तक कितना इसका फैलाव था, तो पश्चिम में सुत कजेंडोर, सुत कजेंडोर बलूचिस्तान में, वहाँ से लेकर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ तक हम इसका प्रसार देखते हैं। तो उत्तर से दक्षिण इसका प्रसार था 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। तो इतने बड़े क्षेत्र में इस सभ्यता का प्रसार था। अगर देखा जाए तो लगभग यह क्षेत्र आता है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र बनता है लगभग। अब इसके नामकरण की बात कर लेते हैं कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, अब इसका नाम सही नहीं माना जाता। विद्वान ऐसा चाहते हैं कि इसका नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति या सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया जाए, क्योंकि सिंधु और सरस्वती दोनों ही नदियाँ इस सभ्यता में मुख्य स्थान रखती थी। हड़प्पा सभ्यता भी इस सभ्यता का नाम हो सकता है, क्योंकि हड़प्पा पहला क्षेत्र था जिसे खोजा गया। अधिकतर विद्वान ऐसा मानते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता एक अधिक उपयुक्त नाम होगा। हमें स्रोत क्या प्राप्त हो रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जिनका अध्ययन करके हम इस सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानकारी लेते हैं। एक तो खुदाइयों में हमें अवशेष मिलते हैं। दूसरा सील या मुहरें, जो कि स्टीएटाइट पत्थर की बनी हुई हैं। ये दो तरह की हैं, या तो आयताकार हैं, या तो ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, यानी या तो ये वर्गाकार है या आयताकार हैं। जो स्क्वायर है यानी वर्गाकार है उस पे हमें चित्र और अभिलेख दोनों मिला है। जो आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, उन पे केवल अभिलेख लिखा है। तीसरा स्रोत, तो पहला स्रोत हो गया खुदाई में मिले अवशेष, दूसरा हो गया मुहरें या सील, और तीसरा स्रोत है यहाँ से हमें जो नर कंकाल या और भी जो कंकाल प्राप्त हो रहे हैं। वो जो नर कंकाल हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं उनको 4 वर्गों में रखा गया है। ये वर्ग ध्यान से सुनिए। प्रोटोऑस्टेरॉइड्स, मेडिटरेनियन भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। विद्वानों में ये मतभेद है कि इनमें से कौन थे जो यहाँ के प्रारंभिक निवासी थे, जो वास्तविक यहाँ के निवासी थे वो कौन थे। हम देखते हैं अधिकतर नर कंकाल जो प्राप्त हुए हैं वो भूमध्य सागरीय हैं, मेडिटरेनियन हैं। ब्राहुई को द्रविड़ लोगों की भाषा के रूप में माना गया है और ये बलूचिस्तान में मिली है ये भाषा। ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ लोग भी यहाँ रहे थे, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो ब्राहुई के समीप है। लेकिन इस बात को नहीं माना जाता, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो कब्रें हमें मिली हैं वो उत्तर से दक्षिण रखी हुई हैं, जबकि द्रविड़ जो कि दक्षिण भारत आके बसे उनकी जो कब्रें हैं वो पूर्व से पश्चिम में हमें मिली हैं, यानी कि इनकी जो संस्कृति थी वो अलग थी। तो इसलिए विद्वान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्योंकि हमें चारों तरह के नरकंकाल मिल रहे हैं, तो यहाँ के जो रहने वाले थे वो मिक्स्ड थे, यानी सब तरह के लोग यहाँ रहते थे। इनका समय क्या बताया जाए, सभ्यता का समय। माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि सभ्यता का समय था 3200 से 2700 ईसा पूर्व, लेकिन वो यह नहीं समझा पाए कि ये सभ्यता इतनी जल्दी कैसे पतन हो गया। रेडियो कार्बन डेटिंग और C14 सैम्पलिंग, ये तकनीकों का नाम है। रेडियो कार्बन डेटिंग और C14 सैम्पलिंग के आधार पर DP अग्रवाल कहते हैं कि समय था 2300 से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन अगर इसको
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस समय आया 3000 से 2000 ईसा पूर्व। ये जो तिथि दी है, ये डेट दी है, इसको अधिकतर माना जाता है। उपिंदर कौर एक इतिहासकार हैं। उपिंदर कौर वह कहती हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पे प्री हड़प्पा के पूर्व कालिक लोग 3200 से 2600 ईसा पूर्व रहे। फिर हड़प्पा सभ्यता वाले लोग 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक रहे। और फिर 1900 से 1300 ईसा पूर्व पोस्ट हड़प्पा का है। पोस्ट हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद वाले लोग इस समय रहे 1900 से 1300 ईसा पूर्व। और बातें हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे।